बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह बिहार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया, ऐसे में लगता है असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बंगाल चुनाव में भी है। लेकिन उधर जैसे ही ओवैसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में लड़ने के संकेत दिए, ममता बनर्जी भड़क गई। दोनों में जुबानी हमले भी शुरू हो गए। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी को खूब आड़े हाथों लिया। ममता ने इशारों में ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए उन्होंने हैदराबाद की एक पार्टी को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में भी ये देखा गया है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। अब असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को जवाब दिया है और कहा है कि मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे पैसों से खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के आरोप निराधार है। उन्हें अपने घर के बारे में फिक्र होनी चाहिए। उनकी पार्टी के कई लोग बीजेपी में जाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गई, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के ये इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं। ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच ये कोई पहली जुबानी जंग नहीं है। इससे पहले भी जब ओवैसी ने बंगाल में राजनीतिक एंट्री की बात की है, ममता ने उन पर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के साथ साथ AIMIM ने कई जगह महागठबंधन को चोट पहुंचाई थी। इसी सफलता के बाद ओवैसी ने बंगाल पर नजरें टिकाई है। कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी के बंगाल नेताओं के साथ बैठक भी की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बार टीएमसी के सामने मुख्य रूप से भाजपा की चुनौती है। बीजेपी ने राज्य में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।